गोवर्धन सागर का 200 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा क्षेत्र हुआ साफ। सामाजिक संस्थाएं व संत सफाई अभियान में लगे। सफाई अभियान के बाद गोवर्धन सागर का बड़ा क्षेत्र अब साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ लगातार साफ सफाई का कार्य जारी है और यह कार्य अब मशीनों के द्वारा भी किया जा रहा है। गुरुवार को गोवर्धन सागर का एक बड़ा हिस्सा 200 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा साफ हो चुका है। यहाँ कचरा साफ होने के कारण अब गोवर्धन सागर का एक बड़ा हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ बता दें कि गोवर्धन सागर सहित सप्त सागरों की साफ सफाई के लिए रामादल अखाड़ा परिषद के सामाजिक संस्थाओं ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें लगातार शहर के प्रबुद्ध जन और अन्य सामाजिक संस्थाएं जुड़ती गई। अब लगातार यहाँ सफाई अभियान जारी है। यहाँ इस अभियान में 2 जेसीबी, एक पोकलेन, 20 छोटी नाव व 40 लोग लगे हुए हैं। ये जो है गोवर्धन सागर पर 21 जनवरी से जन जागृति के लिए धरना आंदोलन, शासन प्रशासन और जनता को जगाने के लिए रामादल अखाड़ा परिषद के माध्यम से शुरुआत हुई थी, जिसमें श्री क्षेत्र पंडा समिति, अखिल भारतीय संत समाज, शीतला माता भक्त मंडल, गोवर्धन सागर बचाओ संघर्ष समिति से लेकर सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पर इस पुनीत कार्य को करने के लिए एकत्र हुए थे। और 27 तारीख से जब से श्रमदान शुरू हुआ था, धीरे धीरे सभी लोगों के सलाह पर अन्य साधन संसाधन जो गोवर्धन सागर विकास समिति बनी, उसके माध्यम से जब उपलब्ध कराए गए, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी के नेतृत्व में जब कार्य और आगे बढ़ा, तो आज गोवर्धन सागर का स्वरूप सामने नज़र आ रहा है। लगभग 200 फीट सामने की ओर, लगभग 400 फीट साइड में मिला करके 200 बाई 400 का क्षेत्र लगभग साफ हो चुका है और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, क्योंकि अवंतिका नगरी हमारी धार्मिक राजधानी है सनातन धर्म संस्कृति की। और जो बीड़ा रामादल अखाड़ा परिषद ने उठाया है, यह संकल्प समाज को इस अवंतिका नगरी के माध्यम से सतयुग की तरफ ले जाएगा। ऑनलाइन वेबसाइटों पर एप्लीकेशन के माध्यम से विज्ञापन करने वाली कंपनी ने लोगों को लाखों रुपए प्रति माह कमाने का लालच देकर फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों रुपए धोखाधड़ी की है। उज्जैन में इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाले युवक के साथ 27 लाख से अधिक की धोखाधड़ी होने के बाद थाना नीलगंगा पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठगाए युवक अर्पित अग्रवाल पिता सतीश अग्रवाल ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह छोटा सराफा का निवासी है और उन्हें दोस्त के माध्यम से पता चला था कि एक कंपनी द्वारा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइटों पर विज्ञापन करने पर कंपनी द्वारा 4 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। उसने कंपनी के डायरेक्टर शैलेंद्र उपाध्याय और उनके भाई संतोष उपाध्याय से इंदौर रोड स्थित हेड ऑफिस में संपर्क किया। उन्होंने फ्रेंचाइजी के नाम पर 15 लाख रुपए और जीएसटी मिलाकर 2,70,000 रुपए लेकर अनुबंध किया और सनशाइन टावर में 10 लाख रुपए खर्च करवाकर ऑफिस तैयार कराने के बाद करीब 50 युवकों को नौकरी पर रखा। लेकिन 3 माह तक कंपनी द्वारा अर्पित अग्रवाल को रुपए का भुगतान नहीं किया गया। इसी बीच अर्पित को पता चला कि संचालक शैलेंद्र उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, सचिन शाह और उसकी पत्नी रीमा शाह, राजेश व शेर सिंह निवासी इंदौर के खिलाफ देवास थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अर्पित ने उक्त लोगों से फ्रेंचाइजी के रुपए वापस मांगे, जिसके बदले कंपनी ने 1 लाख रुपए लौटाए और फरार हो गए। एक्चुअली में मैंने 2019 में कंपनी में अपने परिचित के साथ में मिलकर से जानकारी ली इस कंपनी की। उसके बाद में फिर इस कंपनी के बारे में मैंने जाना। फिर वो कंपनी के जो मालिक हैं वो मेरे पास मेरी शॉप पर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो है हमारी कंपनी का जो एप्लीकेशन का प्रमोटिंग का वर्क होता है इसके अंदर, तो मैंने उसके अंदर थोड़ी जानकारी ली उसके अंदर और पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर प्रमोटिंग का वर्क होता है, तो इसके अंदर पैसे जमा कराना पड़ेंगे 15 लाख रुपए प्लस जीएसटी 18%। जी, तो मैंने 15 लाख रुपए प्लस 2,70,000 रुपये जीएसटी कंपनी को जमा की, जिसके अंदर अपनी कंपनी की एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था लुकचुप। उस पर जो है प्रमोटिंग का वर्क होता था, एप्लीकेशन प्रमोट करना होती थी। उसके लिए उन्होंने कंपनी ने जो बताया था हमें कि कम से कम आपको 15 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में आपको 45 लोगों का स्टाफ रखना होगा, जिनसे आपको वर्क कराना होगा। तो सर मैंने वो वर्क करवाया था, 3 महीने तक कंटिन्यू वर्क करवाया, जिसके अंदर मुझे 1 रुपया भी कंपनी से नहीं मिला था। फिर मैंने कंपनी को बंद कर दिया। मुझे पता लगा कि जो उनकी देवास में एफआईआर हो गई थी, तो कंपनी के सारे ओनर जो हैं देवास में गिरफ्तार हो चुके थे। जब ये देवास में जब गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जब उनकी बेल हुई थी हाईकोर्ट से, उनके बाद फिर मैंने इन कंपनी के ओनर पर प्रेशर बनाया, तब इन्होंने मुझे जाकर के 1 लाख रुपये दिया था। उसके बाद से आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या कंपनी का क्या नाम है, कहाँ पे कंपनी का नाम जो है मेगामाइंड टेकर कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है।
इसका शॉर्ट फॉर्म MMTCS है, जो इंदौर नायता मुंडला में कंपनी का हेड ऑफिस था। कौन से जो आपसे मिले थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है एक शैलेंद्र उपाध्याय और संतोष उपाध्याय, जो कि उज्जैन माधव नगर रेलवे कॉलोनी में रहने के निवास करते हैं। और एक जो है उनका नाम है शेर सिंह राजपूत और एक राजेश चौहान, जो इंदौर में निवास करते हैं। दोनों वो कंपनी के डायरेक्टर थे, शेर सिंह राजपूत और राजेश चौहान। और संतोष उपाध्याय और शैलेंद्र उपाध्याय जो है कंपनी के मालिक है। और कंपनी के 2 और मालिक हैं, जिनका नाम है सचिन सिसोदिया और रीमा शाह, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कितने लोगों के खिलाफ पकड़ने दौड़े? कहाँ था आपका ऑफिस? मेरा 332 सनशाइन टावर पर ऑफिस था, 2nd फ्लोर पर, और मैंने वहाँ पर वर्क संचालन किया था अपना। कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है? कौन से थाने में? 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है अभी हाल फिलहाल में, और 1-2 लोग हो रहे हैं जिनका अभी आगे घटनाक्रम जो है बयान वगैरह पर मामला खुलेगा। और मेरा जो है प्रकरण दर्ज नीलगंगा थाने में हुआ है। कितने का अभी तक हुआ आपका नुकसान हुआ? मेरा 27 से 28 लाख रुपये के आसपास नुकसान हुआ है मेरा। उज्जैन शहर कांग्रेस में उस समय राजनीतिक सरगर्मिता शुरू हो गई जब पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता जय सिंह दरबार और उनके छोटे भाई कांग्रेस पार्षद विजय सिंह दरबार ने भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा जाने वाले दरबार बंधु को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की विचारधारा के नहीं, ये गोडसे की विचारधारा के हैं। और ऐसी सोच वाले और भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो भाजपा में जा सकते हैं। वैसे अधिकृत मेरे पास उनका कोई पत्र वगैरह नहीं आया है, मगर समाचार पत्र और लोगों के माध्यम से और मीडिया चैनलों के माध्यम से पता चला है। अगर वो चले गए तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है। और भी अगर ऐसे पार्टी से लोग गद्दार जाना चाहते हैं जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा को नहीं चाहते और जो गोडसे की विचारधारा को चाहते हैं और जो जिनकी मानसिकता सिर्फ सत्ता चाहना है, वो अगर कांग्रेस में से चले जाते हैं तो अच्छी बात है। इन लोगों से कितना नुकसान था पार्टी को हर बार के चुनाव में? कोई नुकसान नहीं था। इनको लिया, चलो एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूल थी, अपन ने बोला चलो यार कल का भूला अगर आ गया तो कोई बात नहीं है, मगर अगर इनसे कोई नुकसान नहीं है। और इसी प्रकार से और लोग भी जाएंगे तो उनसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, और अगर उधर गए तो ये उनकी मर्जी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा बूथ स्तर पर चलाए जा रहे घर घर चलो अभियान की शुरुआत उज्जैन में की गई। यहां गुरुवार को गुजरी चौराहा पर महाराजवाड़ा, कार्तिक चौक एवं दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अभियान चलाया। यह अभियान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री माया त्रिवेदी के नेतृत्व में चलाया गया। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी उपस्थित रहे। यहां कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार को घेरते हुए महंगाई का आरोप लगाया और लोगों को पेम्पलेट बांटे। इसके साथ ही लोगों को गांधी टोपी पहनाई गई। ये आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के आदेश पर हम सभी लोग यहाँ उज्जैन के महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस एवं दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ घर घर चलो अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो महंगाई आसमान छू रही है, इसके अलावा डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि और तमाम तरह के टैक्स, चाहे जीएसटी हो, व्यापारी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महिलाएं गैस की टंकी के भाव बढ़ने से परेशान हैं। इस तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा आज उत्पन्न की गई है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में आए और उन्हें याद दिला रहे हैं कि चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके बीच में आए हैं। उज्जैन में एक बार फिर अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां अब तक न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री था तो वहीं अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस था, परंतु गुरुवार को जिले में शीतलहर जारी रही। दरअसल उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उज्जैन जिले का मौसम बदल रहा है।
मौसम वैज्ञानिक दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में मौसम में ठंडक बनी रहेगी। हालांकि जनवरी माह में करीब 20 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा है। हम जनवरी माह की बात करें तो पिछले जनवरी माह में हमारे यहाँ इस वर्ष काफ़ी मौसम ठंडा रहा। उत्तर भारत की जो बर्फबारी है उस बर्फबारी का असर आया और हमारे यहाँ लगातार लगभग 15 से 20 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के अंदर चला और जनवरी माह में काफ़ी ठंडक रही। किंतु अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे अब चूँकि दिन का तापमान भी बढ़ने लगा है, अधिकतम तापमान बढ़कर 28 डिग्री पर आ चुका है और रात के तापमान न्यूनतम की यदि हम बात करें तब न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 11.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। किंतु अभी जैसा कि हम देख रहे हैं आज से वापस हमारे शहर में काफ़ी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी शुरू हुई है, तो इसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट वापस आ सकती है। उज्जैन की थाना नीलगंगा पुलिस ने गुंडा अभियान के तहत गुरुवार को मंछामन कॉलोनी में एक गुंडे का मकान तोड़ा। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र भाटी पर धारा 307 के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। यह गुंडे का अवैध निर्माण धराशायी किया गया है। अभियान के अंतर्गत यहाँ पे मंछामन में गणेश मंदिर के पास में ये मकान तोड़ा है, अतिक्रमण किया था। आपराधिक किस्म का व्यक्ति है ये। इसके तहत वो मामला दर्ज था, इसके खिलाफ 307 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध है। ये गुंडा अभियान में कार्रवाई की गई है। भाटी जी का जो अवैध निर्माण था उतना उसका अवैध हिस्सा हमने हटाया है और फ्रंट एमओएस पे जितना भी निर्माण था सिर्फ उसको हटाया गया है। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में एक युवक द्वारा बाइक पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल यह वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही थाना नानाखेड़ा क्षेत्र पुलिस हरकत में आई और तत्काल पड़ताल शुरू की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टंटबाज युवक को पकड़ लिया गया है, जिस पर धारा 184 सहित मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की गई है। दरअसल वीडियो में बाइक का नंबर साफ दिखाई दे रहा था, जो कि MP13 EV 8988 था। इसी के आधार पर पुलिस ने स्टंटबाज को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।